जय जोहर संगवारी हो, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जी हाँ, कृषि से जुड़े नवा जानकारी अपन ला प्राप्त होत रहते। तो संगवारी हो, आज हमारे चर्चा के विषय है देसी मुर्गी पालन से आर्थिक लाभ। ये कार्य लग करके हमारे कृषक भाई बहनी ला अच्छा है तो मिलते ही साथ एक मांस में जो प्रोटीन होते वो कुपोषण ला दूर करे बर बहुत कारगर माने जाते। आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से हमार महिला सशक्तिकरण हा बढ़िया व्यापक और प्रभावी पहल करत है। ऐसने उत्कृष्ट कार्य करके प्रदेश के महिला मन हा समाज में अपन बेहतरीन स्थान बनाते। तो संगवारी हो, यही कड़ी में आज आवे जिला कोंडा गांव के ग्राम गोलावन के महिला समूह जेकर नेतृत्व करत है बने श्रीमती अमरीका जी, जेनहर देसी मुर्गी पालन के कार्य ला अपनाइस, इला रोजगार के साधन बनइस। आई सुघर कार्य ला करके एकर से भरपूर लाभ लेके आज खुशहाली की जिंदगी यापन करत है। तो संगवारी हो, एक कार्य ला करे बर बहनी अमृता और समूह के मन हा कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन ली से। तो संगी हो, देखन हो जानन इखर सफलता के कहानी बहनी अमरीका और समूह के जुबानी। छत्तीसगढ़ की आबोहवा कृषि जगत और उससे जुड़े आयामों के लिए एक बेहतर जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार के फसलों के साथ किसान अतिरिक्त आय घर की बाड़ियों से भी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जो देसी मुर्गी का पालन पोषण करके परिवार का सहारा बन रही हैं और हजारों लाखों तक कमा रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर अंचलों में शुमार कोंडा गांव, जहाँ की हरियाली और लोगों का सादापन मन मोह लेता है। वहाँ की महिलाएं देशी मुर्गी पालन करके अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। कोंडा गांव जिले की रहने वाली अमरीका नेताम एक सफल मुर्गी पालक बन चुकी हैं। ये नया रोजगार उनके जीवन में आया महिला समूह से जुड़कर। हम लोग बहुत परेशानी में गुजरते थे सर। दूसरे का खेत में जाके काम कर रहे थे और लाके खा रहे थे 50 रुपया रोजी के लिए। फिर ऐसे गरीब स्थिति में थे। हमारे गांव में ग्राम सभा हुआ गोलावंड में, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ के पंचायत के सरपंच सचिव बोले समूह जोड़ना करके, तो हम लोग समूह जोड़े। पूरे 12 दीदी थे, सबके सब गरीब थे, सब रोजगार करके खाने वाले थे। तो जिस दिन से समूह में जुड़े उस दिन से थोड़ा हम लोग को सीख मिला। और ना फिर 100 रुपया महीना में जमा करते थे और ले जाते थे जमा करने के लिए। और फिर ऐसे करते करते हम लोग बाजार का ठेका ले लिए। फिर वहाँ से कुछ आमदनी हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य की ग्रामीण महिलाएं मिलजुल कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार कर रही हैं और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़कर समाज में नई पहचान बना रही हैं। देसी मुर्गी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है किसान भाइयों, क्योंकि देसी मुर्गी की मांग हमेशा बाजार में बनी ही रहती है और इसकी कीमत भी अच्छी खासी मिल जाती है। और यहाँ तो गांव-गांव के घर, आंगन और बाड़ियों में मुर्गियां दिख ही जाती हैं। लेकिन अमरीका नेताम जैसी मेहनतकश महिलाओं ने इस काम का विस्तार करके आमदनी के बेहतर रास्ते खोल दिए हैं। ये ऐसा काम है जिससे आसानी से आर्थिक लाभ मिलता है। जब हम लोग पंचायत गए, वहाँ समूह जोड़ो दीदी बोल के सरपंच सचिव बोल दिए, तो हम लोग समूह जोड़े पूरे 12 दीदी। तो हम लोग समूह जोड़ के पूरे 30 दिन मेहनत करते थे। उसी पैसा बचत करके 100 रुपये जमा करते महीना दिन में। और फिर बाद में संस्था आया, प्रधान संस्था, तो मुर्गी पालो बोले। तो मुर्गी पालने के लिए हम लोग को शेड चाहिए बोले। तो हमारे पास व्यवस्था नहीं था सर। तो हमारे बचत राशि था, तो उसी को निकाल के हम लोग खुद ईंटा बनवाए, फिर मुर्गी शेड बनवाए, लाइट लगवाए, जितना भी वहाँ जुगाड़ था करना था उतना सब कुछ कर दिए। फिर वो वैसा ऐसा पालना है बोल के हमको प्रशिक्षण दे दिया। यही हुआ। हम लोग फिर प्रशिक्षण के बाद फिर मुर्गी लाए। मुर्गी लाने के बाद फिर पालन पोषण करके बड़े किए। फिर अभी 5.5 महीना में बेचने के लायक हो गया, तो हम लोग बेच रहे हैं। अभी पूरे 2.5 लाख रुपए का आमदनी हुआ है। अभी भी 40-50 और बाकी है। किसान भाइयों, यूँ तो मुर्गी पालन या देसी मुर्गी पालन कम लागत और कम देखरेख में अपने घरों की बाड़ियों में भी शुरू किया जा सकता है और इन मुर्गियों को घरेलू उत्पाद यानी बचा हुआ खाद्य पदार्थ,
कीड़े मकोड़े और जैविक चीजों के अवशेष से अपने भोजन की प्राप्ति हो जाती है। वैसे आप चाहे तो दाना या चारा भी इन्हें दे सकते हैं। देसी मुर्गियों के मांस का स्वाद अच्छा और अधिक गुणात्मक होने के कारण बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाती है। अब तो सरकार भी अपनी कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। आज हम रानी दुर्गावती स्व सहायता समूह के साथ मिलके काम कर रहे हैं, जो पहले बहुत गरीब थे, आत्मनिर्भर नहीं थे, और इन्होंने हमारे साथ जब मिलकर काम करना चालू किया है तो इनका एक अच्छा खासा इनकम हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एग्रीप फॉडर के तहत, इनको कृषि विज्ञान केंद्र के एग्रीप फॉडर के तहत ICR से जो मिलता है प्रोजेक्ट है, उसमें हमने इनको 420 कड़कनाथ का मुर्गी दिया था, और जिनसे एक खास बात इसमें ये है कि मात्र 3% की मोर्टेलिटी हुई। इन्होंने इतना अच्छा केयर करते हैं, और उसको इन्होंने जब 5 महीने में कुल बड़ा करके स्थानीय बाजार में इन्होंने इसको बेचा है, और कुल 2.5 लाख रुपए का इन्होंने आय अर्जित किया है। आज ये देखिए हमारे दीदियों का जीवन खुशहाल है, ये आत्मनिर्भर है। ये अभी 500 मुर्गी सोनाली ब्रीड का और खरीद के लाए हैं, तथा ये अभी बकरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, जिससे अपना जिंदगी को, अपने परिवार को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सके। किसान भाइयों, मुर्गी पालन खेती किसानी से जुड़ा ऐसा व्यवसाय है जिससे कम लागत और जगह में ज्यादा मुनाफा संभव है, वो भी लगातार। हमारे राज्य के ग्रामीण अंचलों में तो लोग अपने शौक से या जरूरत के लिए घरों की बाड़ियों में मुर्गी पालते आ रहे हैं, लेकिन इस शौक को बेहतरीन कारोबार में बदला है कोंडा गांव की महिलाओं ने, अमृका नेताम ने। लेकिन इस सफलता के पीछे अमृका नेताम जी ने मुर्गी पालन के तौर तरीके को सीखा, महिलाओं के साथ मिलकर आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना। हमारे मुर्गी का शेड बना तो कृषि केंद्र विभाग से कुछ लोग आए थे, उसमें से डॉक्टर मिश्रा भी थे। वो बोला कि दीदी आपके यहाँ तो शेड उठ सब बन गया है, तैयार है, मुर्गी पालो बोले। तो कड़कनाथ चूजा 420 दे दिया, तो उन्हीं को हम लोग अच्छे से पालन पोषण किए। 5.5 महीना हुआ तो हम लोग बेच रहे हैं अभी। जब मुर्गी दिए, जब लाते ही गुड़ पानी पिलाना है बोले, गुड़ पानी। तीसरे दिन में फिर हल्दी पानी पिलाए। हल्दी पानी के बाद उसके बाद हम भूई लीम, मीठा लीम कि नहीं भूई लीम बोलते हैं, उनका भी पानी पिलाए। डाउल फूल को खिलाए सर, उसके बाद सेमर फूल को भी खिलाए। ऐसी हर प्रकार का बीमारी आता है ना सर, बीमारी ना आए करके हर प्रकार का करके हम लोग खिलाए। दीमक भी खिलाए, ये पास पास में है दीमक का घर, तो वहाँ से खोद खोद के ला के खिलाए। चेपड़ा भी खिलाए। तो पूरा उनको ना देसी सिस्टम से पाले। अभी भी 700 रुपए में बेच रहे हैं। देसी मुर्गी पालन तो आमतौर पर घरों की बाड़ियों में लोग करते ही हैं, लेकिन अब लोग बाजार में इसकी मांग को देखते हुए व्यावसायिक तौर पर भी इसका व्यवसाय करने लगे हैं। मुर्गी पालन का कारोबार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। देसी मुर्गी पालन से अंडा उत्पादन का भी बाजार काफी विस्तृत हुआ है। अंडे और मांस में अच्छा प्रोटीन मिलता है, इसीलिए लोग इसे खरीदते हैं। सिर्फ अंडा और मांस ही नहीं, मुर्गियों की बीट से भी आजकल पैसा बनाया जा सकता है। बीट में मिट्टी के लिए जरूरी पोषक तत्व जो होते हैं, जो खेतों में बेहतरीन खाद का काम करते हैं। ऐसे कई खेती हैं, जैसे मशरूम की खेती करने वाले भाई बहन इस मुर्गी के बीट को खरीदते भी हैं, जिससे इसका वे जैविक खाद निर्मित कर सकें। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें।
अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, छोटे स्तर पर मुर्गी पालन करने के लिए शेड की या फार्म की जरूरत नहीं होती। आप अपने घर, आंगन या बाड़ी में भी मुर्गी पालन कर सकते हैं। देसी मुर्गी पालन एक अच्छा विकल्प है, लेकिन बड़े स्तर पर या व्यावसायिक तौर पर आगे बढ़ने के लिए शेड के अलावा अन्य वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। अब तो मुर्गी पालन का काम पोल्ट्री फार्म बनाकर भी किया जा सकता है। अगर योजनाबद्ध तरीके से देसी मुर्गी पालन का काम किया जाए तो कम खर्च में भी अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। बस तकनीकी चीजों पर ध्यान देने की थोड़ी जरूरत होगी। मुर्गियों का जो आवास है उसको बहुत सुरक्षित और वैज्ञानिक ढंग से बनाना चाहिए। भले ही वो अपनी देसी मुर्गियां हों, तो इसको कम से कम 11 फीट ऊंचा केंद्र में होना चाहिए। और इसको जो है पानी से और सर्दी से मुर्गियों को बचाना चाहिए, ताकि चूजों को जब विकास हो, जब बड़े हों, तो थोड़ा गर्मी उसमें रहे। इस तरह का यहाँ वातावरण उत्पन्न होना चाहिए। और देखिए ये दीदियाँ जो है कुक्कुट के लिए आहार जो दे रही हैं, इसका मुख्य भाग जो है मक्के से बना हुआ होता है, और भी कोदो कुटकी और सब इन्होंने मिलाया है। कुछ बना हुआ रेडीमेड आहार भी मिलता है बाजार में, उसको भी दिया जा सकता है। यदि हमारे किसान भाई यदि मुर्गी पालन में सफल होना चाहते हैं तो उनके लिए 2 से 3 मुख्य बातें हैं कि जो शुरुआती जैसे एक दिवसीय जो बच्चा रहता है उसको उचित तापमान हम दे, और उसको रखने का जो जगह है सुरक्षित रहे, हम खासकर चूहे और सांप से सुरक्षित रहे वो। और उसको जो पानी हम देते हैं रोज़ साफ सुथरे बर्तन में पानी व खाना दिया जाए। जो शुरुआती जो 10 से 15 दिन का जो समय रहता है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील रहता है। उस यदि 15 दिन में किसान भाई यदि इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही इस मुर्गी पालन में वो सफल होंगे। साथ ही साथ शुरुआती के सप्ताह में लगने वाले जो टीकाकरण है उस चीज़ को प्रॉपर यदि हम करते हैं तो मृत्यु दर बिल्कुल न के बराबर आती है। तो टीकाकरण, अच्छा खान पान और ये जो उष्मा है, तापमान का जो नियंत्रण है, ये जो चीज़ों को किसान भाई यदि अच्छे से करते हैं तो निश्चित ही सफलता आप लोगों को मिलेगी। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में रंगीन देसी मुर्गी भी पाली जाती है। रंगीन मुर्गी परिवेश में रंगों की अनुकूलता के कारण शिकारी जानवरों और परभक्षी पक्षियों के शिकार से बच जाती हैं। वैसे आप चाहें तो मुर्गी फार्म बनाकर भी अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन मुर्गी फार्म बनाते समय ये ध्यान देना चाहिए कि ये गांव या शहर से दूर हो, जहां पानी और बिजली की उचित व्यवस्था हो। फार्म हमेशा ऊंचाई वाले स्थान पर बनानी चाहिए ताकि आसपास पानी का जमाव ना हो। किसान भाइयों, ग्रामीण महिलाएं
इस मुर्गी पालन का व्यवसाय को अपनाकर वो अपनी आर्थिक उन्नति कर सकती हैं। घर पे रह के इस व्यवसाय को किया जा सकता है। इसके लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि हमारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर वो बाहर काम में जाती है तो घर पे रह के ही इस व्यवसाय को किया जा सकते हैं। किसानी से संबंधित व्यवसाय है, हमारे पास में इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी है। अगर हमारे कोई भी किसान भाई बहनें इस व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं तो हमने इसके लिए निःशुल्क इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था रखी हुई है। कोई भी बहनें आके इस ट्रेनिंग को ले सकती हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र लगातार मौसम के अनुसार किसानों को एडवाइजरी जारी करता है कि किस प्रकार के सावधानियां पशुपालन में बरतनी चाहिए, चाहे वो मुर्गी पालन हो, चाहे वह बकरी पालन हो, चाहे गौ पालन हो, और चाहे टीकाकरण हो, चाहे आने वाली जो बीमारियां रहती है उसमें समय समय पे हम एडवाइजरी जारी करते हैं तथा किसानों के घर में जाके आने वाली परेशानियों को, जैसे सपोज़ कि गायों में कोई समस्या है या बकरी में कोई मृत्यु दर लगातार आ रही है, तो हम किसान के घर पे जाके विज़िट करते हैं, उनके घर पे जाके उनको चीज़ों को पता करके बताते हैं। उसका चाहे हमको सैंपल लेके पशु विभाग की मदद से हम उनके सैंपल की जांच करवाते हैं और जो प्रॉपर डायग्नोसिस है, उचित निष्कर्ष में आके क्या दवाई देना है उस हम किसानों को मुहैया कराते हैं, जिससे उनके मृत्यु दर में कमी आती है। किसान एक वैज्ञानिक पद्धति से कैसे पशुपालन कर सके, इसकी हम पूरी जानकारी का समय समय पे हर विषय पे हम प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र पर व यदि अधिक संख्या में किसान मिलते हैं और तो हम उनके जो क्षेत्र पे ही जाके प्रशिक्षण देते हैं। किसान भाइयों, यदि कम पूंजी है तो आप 10-15 मुर्गियों में भी इनका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जब ये मुर्गियां पूरी तरह से विकास कर लेती हैं तो इन्हें बाजार में बेचने से ज्यादा लाभ लिया जा सकता है। तब आप ये जान पाएंगे कि ये आपको लागत से 2 गुना मुनाफा दे सकती हैं। यानी सरल शब्दों में कहें तो जितने बड़े स्तर पर देसी मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू करेंगे, कमाई में भी उतना ही अधिक इजाफा होगा। जब मुर्गी बड़ा हुई तो सारे दीदी मिल के कुंडागांव मार्केट ले गए, वहाँ हम लोग बेचे, फिर 2.5 लाख रुपए हो गए सर। और अभी 40 बच्चा है और उन्हीं पैसा से ना हम लोग मछली भी डाले, फिर सोनाली लाए और फिर बकरी खरीदने का सोच रहे हैं सर। अभी शेड उड बनाने के लिए फिर से तैयार कर रहे हैं। बकरी अगले साल बकरी पालेंगे। जब पैसा मिल गया तो हम लोग इतना खुश हो गए, कभी नहीं देखे थे इतना सारे पैसा। तो उन्हीं पैसा से ना अभी हम लोग मुर्गी दाना बनाने के लिए मशीन भी खरीदेंगे, वो भी प्लान कर रहे हैं। किसान भाइयों, देसी मुर्गी की शारीरिक संरचना वैसे तो काफी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी उनका पालन करने के लिए बीमारियों से उनको बचा के रखना बहुत जरूरी है। यानी बीमारियों से बचाव का विशेष ख्याल रखना जरूरी है। इसके लिए मुर्गियों की उचित देखभाल, संतुलित आहार, साफ और हवादार घर या शेड और अच्छी नस्ल इत्यादि का होना जरूरी है। अगर कोई मुर्गी बीमार है तो उसे झुंड से अलग कर देना चाहिए। अब तो सरकार भी मुर्गी पालन करने वाले लोगों के लिए प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन करती है और सब्सिडी भी देने लगी है, ताकि लोग मुर्गी पालन के व्यवसाय को अच्छे ढंग से कर सकें और अधिक मुनाफा कमा सकें। प्रधान एनजीओ के माध्यम से हमको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिली, तो कृषि विज्ञान केंद्र हम यहाँ से बोरगांव से चल के जब दीदियों के पास पहुँचे तो यहाँ दीदी लोग पहले कुछ करते नहीं थे। तब हमने इनको मिलकर इस योजना के बारे में बताया कि कैसे कड़कनाथ का पालन किया जाए। तो पशु विभाग के साथ मिलके हमने यहाँ 3 दिवसीय ट्रेनिंग इस सभागार में करी। 3 दिवसीय ट्रेनिंग जहाँ पे लगभग 30 दीदियाँ गांव की इकट्ठा हुई थी और यहाँ पर ट्रेनिंग की जो कुक्कुट पालन की जो बारीकियों से इनको दीदी को हमने 3 दिन अपने हाथ से प्रैक्टिकल करके कि कैसे चूजों को संभालना है, कितनी उष्मा देनी चाहिए, खाना कैसे देना चाहिए, पानी कैसे देना चाहिए, बारीकियों को हमने समझाया दीदियों को। उसके बाद ये दीदी लोग पालना इन्होंने चालू किया था और समय समय पे कृषि विज्ञान केंद्र से इनको वैक्सीनेशन हमने करवाया
और जो फूड होता है, शुरुआती जो 1 महीने के लिए दाना है, वो हमने अवेलेबल करवाया था, जिससे ये दीदी लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाए और मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर इनमें बहुत कम आया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कई प्रकार की लाभकारी योजनाओं का आरंभ कर दिया गया है, जैसे छत्तीसगढ़ मुर्गी पालन योजना, जिससे जुड़कर किसान भाई बहन या मुर्गी पालक अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकते हैं। अच्छी प्रशिक्षण लेकर वे भी बन सकते हैं एक सफल मुर्गी पालक और कहला सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान। संगवारी हो, मैं तो सीखत हो बांसुरी, हमन आप मन के लिए लेकर आहन गीत और संगीत। तो आओ संगवारी हो, गीत और संगीत के आनंद उठान। नजर मिला के गोरी, अरे थोड़ी की मौला देख ले। नजर मिला के गोरी, थोड़ी की मौला देख ले। कतिका माया है तोरे बर गोरी, वो महुला माया करके देख ले। वो कतिका माया है तोरे बर गोरी, वो महुला माया करके देख ले। दिन रात मैं जपत रेखा तोरे माला, तोला पाए बर मैं तो घूमे चारों धामला। मनीला मढ़ा दे मोरो, मनीला मढ़ा दे मोरो, एको नजर देख ले। कतिका माया है तोरे बर गोरी, वो महुला माया करके देख ले। वो कतिका माया है मोरे बर गोरी, वो महुला माया करके देख ले। गोठिया हूँ कही के मैं तोरे चितिर मजा था, मन के मंदिर मरानी तू ही ला बसा था। गोठिया हूँ कही के मैं तोरे चितिर मजा था, मन के मंदिर मरानी तू ही चिला बसा था। क्यों ची करे जा मोरो, क्यों ची करे जा मोरो, चिर के तहाँ देख ले। कतिका माया है तोरे बर गोरी, वो महुला माया करके देख ले। वो कतिका माया है मोरे बर गोरी, वो महुला माया करके देख ले। नजर मिला के गोरी, नजर मिला के गोरी, थोड़ी की मौला देख ले। कतिका माया है मोर बर गोरी, वो महुला माया करके देख ले। कतिका माया है तोरे बर गोरी, वो महुला माया करके देख ले। 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 संगवारी हो, आप मन देखियो कि कैसे ए कार्य ला करे जा सकते और एकर से भरपूर लाभ उठाया जा सकते। आज के अंक आप मन ला जरूर पसंद आई सोही।
अवैया बेर में फिर नवा कार्यक्रम, फिर नवा जानकारी के साथ उपस्थित हो। तब तक के लिए दो विदा। जय जौहार।